न पूछ मेरी मंजिल क्या है, न पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो चलने का वादा किया है। न हारेंगे किसी और से, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, क्योंकि खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू राइट समरी, एक ऐसा ट्रिक जिसको यदि आप फॉलो करते हो तो आपको 5 आउट ऑफ 5 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। देखिए, हाउ टू राइट समरी, ठीक है, जिसको लेकर आप बड़ी टेंशन में रहते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना सर, कैसे आखिर समरी को लिखा जाए। अरे भाई कुछ है ही नहीं। सबसे पहला बात कि आपको हम जो बताने वाले हैं वो समझिएगा। आपको शुरू का 3 चैप्टर प्रोज से, ठीक है, और 3 चैप्टर आपका ये तो पोएट्री से, ज्यादा नहीं पढ़ना है, पोएट्री से। ठीक है, ये 95% उम्मीद होता है कि इसी एक मतलब 3 इधर से और 3 इधर से यदि आप पढ़िएगा। आप जानते हैं कि प्रोज में आपका 11 चैप्टर्स है और पोएट्री में आपका 10 चैप्टर्स है। ठीक है, और इसी से आपका एक आना लगभग तय रहता है। ठीक है ना। आपका समरी, देखिए इसे समरी ही नहीं बल्कि लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम ये श्योर है, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों चैप्टर से शुरुआती के, जैसे शुरुआती करने का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, ठीक है ना, और ए पिंच ऑफ स्नफ आपका प्रोज का हो गया। पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। और थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इससे आपका आना 100% क्या है जी, तय है। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें समरी सीख रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपका इसी चैप्टर से आता है। अगर बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर किसी भी प्रीवियस ईयर को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको बनाना जब एक है तो क्यों हम इतना हार्ड वर्क करें, काहे हम इतना हार्ड वर्क करेंगे। हमको सीखना है स्मार्ट वर्क, हाउ टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स विद इन अ वेरी फ्यू डेज। सबसे मतलब कम दिनों में, कम से कम दिनों में कैसे ज्यादा मार्क्स लाया जा सके, उस वे को हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। और हम है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि उधर आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, आपका प्रोज और पोएट्री का भी ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं कल। ठीक है, पूरा का पूरा कल एकदम महाघमासान महासंग्राम आने वाला है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट समरी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सर समरी। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है, सब कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। आपको जैसे मान लीजिए कि लिखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। आप हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, आपको 2 और 3 चीज फॉलो करना है बस। 2 और 3, इफ यू फॉलो 2 or 3 थिंग्स इन एनी चैप्टर यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ओके, नोबडी कैन स्टॉप, कोई नहीं रोक सकता है आपको लाने से। देखिए, सबसे पहला, अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला तो आप ये चैप्टर के बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज चैप्टर। ये पॉइंट लिखो, व्हाट इज चैप्टर। ये क्या सर, व्हाट इज चैप्टर, कि आखिर चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्या है मतलब। अरे भाई मतलब ऐसे है कि आपका स्पीच है कि शॉर्ट स्टोरी है कि ड्रामा है, क्या है, इतना तो आप पक्का जानते होंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल उम्मीद है। ठीक है ना। तो जैसे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर हमारा क्या है जी, ऐसे है। ठीक है, यहां से हमारा 2 से 3 पॉइंट बन गया। देखिएगा, हम इसको लिखेंगे अभी का भी आपके सामने लिखने वाले हैं, डोंट वरी। दूसरा चीज राइटर नेम। मान लीजिए आप प्रोज लिख रहे हो तो राइटर ही लिखोगे, राइटर नेम। और सी हमारा क्या है जी, 2 और 3 मेन लाइंस। समझ गए ना, 2 और 3 हमारा मेन लाइंस लिखना है। जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें से अगर 2 और 3 लाइन आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं इस आपको समरी में क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। सर मुझे तो इतना भी नहीं आता है, भाई इतना तो आएगा ही आएगा, आप प्रैक्टिस करके तो देखो। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करके देखो। आइए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना।
आपको समरी यदि लिखना है तो आइए हम लोग इसी 2 और 3 पहला क्या लिखे थे, चैप्टर, व्हाट इज चैप्टर, दूसरा राइटर नेम, ठीक है। और राइटर नेम यदि लिख रहे हो तो राइटर के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, ठीक है ना। राइटर नेम और 2 और 3 लाइन हमको लिखना है, ठीक है ना। आइए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हो सबसे बड़ा चीज है कि किसी भी चीज को टफ मान ले, तो ये आपका जो इंटेंशन है ना, सबसे बड़ा चीज होता है। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बड़ा नहीं मानने का तो नहीं मानने का, ठीक है। देखिए जैसे यदि हम लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले यदि लिख रहे हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो क्या लिखेंगे बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर is an important essay, important essay, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, which is written by, अब तो आप जानते ही हो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है जी, which is written by our फॉरफादर या आवर मतलब आवर फॉरफादर कह सकते हैं और आवर बापू कह सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें पॉपुलरली से बापू भी कहते थे, फादर ऑफ नेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बापू और द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखो ना, क्या दिक्कत है, महात्मा गांधी, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है ना, कि इनका जन्म कब हुआ, मतलब इनके लाइफ टाइम के बारे में लिख दीजिए महात्मा गांधी, ठीक है ना। आपको पता होगा कि इनका लाइफ टाइम बाबू 1869 टू 1948, ठीक है ना। अब इनके बारे में और ज्यादा कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। 2 चीजें हो गया। अब मेन पॉइंट इस चैप्टर का कौन कौन सा है, तो जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो इस पूरे चैप्टर में एक ही बात है, क्या है जी, कि महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट, या महात्मा गांधी डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड द यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहां से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करिए और लिखना स्टार्ट करिए। महात्मा गांधी डिस्क्राइब, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये तो पक्का याद होगा आप सभी को। आ रहा बात समझ में ना, क्या कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मॉरलिटी कह सकते हैं, वाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, क्या जी, मैटरलिटी। आगे आप लिख सकते हैं इसमें। और यदि आप पढ़े होंगे तो सबसे मेन पॉइंट, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब ऐसे ऐसे करके आप 2 से 3 से 4 पॉइंट आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। पक्का कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है ना, कि क्या ये बहुत ज्यादा चीजें हार्ड है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं, रुक जाइए, मान लीजिए हम इसको छोड़ देते हैं, सर ये तो सबको आता है, आइए दूसरा चैप्टर पर, भारत इज माय होम, क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा चीज है। आइए दूसरा चैप्टर पर, भारत इज माय होम आते हैं, तो बिल्कुल उसी टाइप से, बिल्कुल कैसे जी, देखो जरा, सबसे पहले हमारा भारत इज माय होम है क्या, भारत इज माई होम हमारा है क्या बाबू, तो ये एक छोटू आपका क्या है बाबू, मेरे स्पीच है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, भारत इज माई होम इज अ ग्रेट स्पीच विच इज डिलीवर्ड बाय द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही ना लिखिएगा जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानते होंगे, ठीक है। क्या जानते होंगे सर, हम लोग तो कुछ नहीं जानते यार, पक्का जानते होंगे, इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तब, कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का क्या थे, राज्यपाल थे, गवर्नर थे, ठीक है ना। मतलब बिफोर प्रेसिडेंट ही वर्कड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इतना तो आप लिख सकते हो उनके बारे में। फिर अगर 1-2 पॉइंट लिखा होगा, याद होगा, तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि इस चैप्टर में, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से पहले आने वाले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, प्रेज्ड करते हैं, इतना लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए दूसरा पॉइंट क्या जी, ठीक है, कि ये अपने मतलब पूरे, ठीक है, स्वीयर करते हैं, ठीक है ना, ये एकदम कहिए तो कसम खाते हैं कि जब मैं मतलब
जाऊंगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति बनकर जब भी मैं इंटर करूंगा, ठीक है, ये पूरा फेथ करते हैं, पूरा फेथ के साथ, विश्वास के साथ, ठीक है, कि ठीक है ना, आई विल वर्क विथ माई फुल कॉन्फिडेंस, मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करूंगा, मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगा, ठीक। यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ये भी बताते हैं कि भारत इज माई होम एंड इट्स, ये तो सबको याद होना चाहिए, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल, भारत इज माई होम एंड मतलब भारत मेरा क्या है जी, घर है, एंड ठीक है ना, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे क्या है जी, परिवार है। इसमें दो टाइप के वर्क का बात किए हैं जी, टू टाइप के वर्क का, एक तो इंडिविजुअल, आप अच्छे से जानते होंगे, बस 2-3 पॉइंट माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, और एक सोशल, ठीक है ना, और एक सोशल। क्या बहुत बड़ा चीज है जी समरी लिखने के लिए, ये बहुत बड़ा चीज है क्या, इतना तो लिखिएगा तो आपका आराम से पेज भर जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं, आप बस मान लिए हो कि ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। वैसे ही यदि मान लीजिए हम लिखते हैं, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ या आई हैव ड्रीम, किसी भी चैप्टर को, तो यही 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप बात करते हैं बाबू पोएट्री का तो आराम से लिख सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है, पोएट्री में भी यही है ना, क्या दिक्कत है, ये बहुत बड़ा चीज है क्या, कुछ नहीं है, आपका माइंड वैसा सेटअप हो गया है, ठीक है। उसको थोड़ा सा क्या करिए, सुनिए, पहले डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम अगर समरी इस बार तो आप नहीं भी लिखते हो तो एक समरी आप लोग को मतलब ये कॉन्फिडेंस रखे कि एक हमको लिखना है, 2 तो आप मैथ्स ऑफ द फ्लोइंग बना लीजिए, क्योंकि सिलेबस इज वेरी इजी, इस बार का सिलेबस बहुत ही इजी है, कोई ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर पोएट्री का लिखते हो तो वही बात है बाबू। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ठीक है, इसमें GOE लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी कुछ नहीं है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉर्डन, ठीक है, इसके ये जो पोएट है ना, ठीक है, ये जो मतलब पोएम है, इसके पोएट कौन है जी, जॉर्डन है, तो जॉर्डन के बारे में लिखिए, ठीक है। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है जी, तो ये कैसा पोएम है, लव पोएम है, ठीक है बाबू। थोड़ा सा आप लिखिए जॉर्डन के बारे में, जॉर्डन के बारे में नहीं लिख सकते हो क्या, बहुत बड़ा चीज है कि मेटाफिजिकल पोएट थे। अब बताइए, इसमें से 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, जॉर्डन कन्विंस हर बिलव्ड, ठीक है ना, दिलासा दिला रहे हैं। इसमें आप 1-2 पॉइंट जरूर याद रखे होंगे, अगर सेकेंड स्टेंजा आप देखे होंगे तो इसमें हमारा कंपेयर करते हैं सन के साथ जॉर्डन, ठीक है ना। फिर ये भी बताते हैं कि जो टाइम होता है ना, मतलब मैंस पावर इज वेरी फीबल, बहुत कमजोर होता है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यदि आप मतलब ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि हम देखेंगे कि आप क्या, आपका व्यू है इसके प्रति। अगर दूसरा चैप्टर आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इजी ही है, क्या दिक्कत है, इंडिविजुअल पोएट है, ठीक है, याद होगा, वाल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें ये क्या बताते हैं जी, खुद में खुश रहना, ठीक है, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड अप विद द सेम ब्लड सेम एटम्स, ठीक है। इफ आई एम हैप्पी यू विल हैप्पी, यदि मैं खुश हूं तो आप भी खुश हो सकते हो, यही सब ना लिखना है। कौन बहुत बड़ा चीज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट भी लिखना होगा, और टू ऑटम भी लिखना होगा, कोई भी चैप्टर एपिटाफ भी लिखना होगा, तो आसानी से बस 2-3 चीज। पहला चीज, कोई चैप्टर क्या है, सबसे पहला व्हाट इज चैप्टर, दूसरा राइटर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, और तीसरा जो भी मेन पॉइंट होगा उस चैप्टर का, ये आसान बना देता है, ठीक है ना, बहुत ही इजी बना देता है, ठीक है। अगला कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगला वीडियो ऐसे पर बनाऊं या अगला लेटर और एप्लीकेशन पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। चलिए, इतना वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।